बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम फुल एंड फ्लेज जावा के अंदर एक एज कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर बिगनर्स के लिए, कि अगर आप एक जावा के अंदर के बिगनर्स हैं और आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने जावा के फर्स्ट प्रोजेक्ट को। तो फाइल में गए, यहाँ पे सबसे पहले आपने नेट बीन्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ कोई भी आपके पास आईडी या उस आईडी को ओपन करके फाइल में जाके आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो जावा विद आंट, जावा एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है आपने। तो मैं एप्लीकेशन का नाम लिख लेता हूँ जी, एज अंडरस्कोर कैलकुलेटर। ठीक है, ये नाम रखने के बाद मैंने यहाँ से फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा एज कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट जो है वो छोटा था क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ये जो कमेंट्स किए हुए हैं इनको सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इतना कमेंट्स था, इन सबको हमने जल्दी जल्दी से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। ओके, चलें जी, बढ़िया हो गया। चलें यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के वेरिएबल चाहिए जिनकी आपने एज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे b_डे यानी जो आपकी बर्थ का डेट है जो भी वो चाहिए। फिर उसके बाद b_मंथ यानी बर्थ का जो भी आपका मंथ है वो चाहिए। फिर b_ईयर वो चाहिए। उसके बाद मुझे करंट डेट चाहिए। तो करंट डेट के लिए डे ले लेता हूँ मैं, c_डे और c_मंथ जिसमें करंट मंथ आ जाएंगे और c_ईयर जिसमें हमारा करंट ईयर आ जाएगा। तो ये 6 वेरिएबल्स हमने ले लिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र से जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है उसके लिए हमने इंपोर्ट करेंगे अपनी स्कैनर क्लास, जो कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जावा में यूज़ होती है। तो उसके लिए आपने इंपोर्ट कर लेना java.util.scanner क्लास को। ठीक है, ये आपने इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आपने इस स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके अपने मेन फंक्शन में लिखना है स्कैनर obj, ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल टू न्यू आपकी स्कैनर क्लास, उसके अंदर system.in, यूज़र से सिस्टम से इनपुट लेने के लिए system.in लिखते हैं हम। ओके जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपने बर्थ डे, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर 3 वेरिएबल बनाए हैं, इसमें आप यूज़र की बर्थ की डेट लें, इसमें बर्थ का मंथ लें और इसमें बर्थ की उसके पैदाइश का ईयर लें। तो उसके लिए आप जल्दी से यूज़र को पहले एक मैसेज दे दें कि एंटर BIRTH बर्थ डेट या डे जो भी आपने कहना उसे। ठीक है जी, और यहाँ पे प्रिंट सिर्फ कर लें ताकि वो उसी लाइन पे जो है हमसे इनपुट ले लें। तो चलें जी, इतना हो गया, हमने मैसेज दिखा दिया। उसके बाद हमने ये वैल्यू लेनी किस में है, b_डे के अंदर। तो उसके लिए आपने कह दिया b_डे को इक्वल कर दो obj आपकी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, उसके अंदर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट के, क्योंकि आपने इंट टाइप की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट इंट के नाम से ये आपसे एक राइट साइड से आपसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा, वो जो भी वैल्यू लेगा उससे उठा के लेफ्ट साइड पे b_डे के अंदर पास कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया बाकी सब के लिए भी। हमने बर्थ का मंथ लेना है, फिर बर्थ का ईयर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बर्थ मंथ और यहाँ पे आपका आ जाएगा बर्थ ईयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे बर्थ मंथ आ जाएगा b_मंथ और यहाँ पे b_ईयर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने वैल्यूज ले ली 3। ओके जी, तो ये मैं कमेंट भी कर देता हूँ, गेट बर्थ डेट फ्रॉम यूज़र। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, गेट करंट डेट फ्रॉम सिस्टम। ठीक है जी, अब आपने सिस्टम से करंट डेट उठानी है। तो करंट डेट कैसे उठानी है, करंट डेट आपने किस में लेनी है, c_डे के अंदर। तो c_डे को इक्वल कर दें किसके, अब सिस्टम से करंट डेट उठानी है, कैसे उठाएंगे, उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है java.time.local डेट, लोकल क्योंकि हमने डेट सिर्फ उठानी है तो लोकल डेट डॉट नाउ का मतलब होता है अभी, जो अभी इस वक्त करंट डेट है मुझे वो लेनी है। ठीक है, तो आपने कहा टाइम मेरा पैकेज है उसके अंदर मेरी क्लास है लोकल डेट के नाम से, ये करती है
ये हमें डेट फाइंड करके देगी लोकल, उसमें डेट मंथ ईयर हर चीज़। तो डॉट नाउ का मतलब है कि नाउ फंक्शन क्या करेगा, जो आज की लेटेस्ट करंट डेट है वो उठाएगा। तो उसके बाद आपने कहा डॉट, अब डॉट के अंदर जाके आपने कहा नो के अंदर तो ये बड़ी सी चीज़ें उठाएगा, जैसे ये मंथ उठाएगा, डेट उठाएगा। मुझे कहा डॉट गेट डे ऑफ मंथ, मैंने कहा डे ऑफ मंथ, यानी नाउ जो आज की करंट डेट है उस पूरी डेट में से गेट कर लो डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ का मतलब है कि आज की जो तारीख है ना, आज की जो डेट है यानी 19, वो गेट कर लो और उसे उठा के सी को डे में रख दो। उसके बाद इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी सब के लिए भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी करंट मंथ और करंट ईयर के लिए। ये ले करंट मंथ और करंट ईयर के लिए। अभी यहाँ पे आ जाएगा सी मंथ और यहाँ पे आ जाएगा सी यानी करंट ईयर। अब आपने जो ईयर मंथ लेना है वो मंथ के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है डॉट नाउ के आगे आपने लिखना डॉट गेट मंथ वैल्यू। तो ये आपको जो भी आज का करंट मंथ होगा तीसरा वो दे देगा। उसके बाद आपने नाउ के अंदर क्या करना है, इस तीसरे में आपने डॉट गेट ईयर करना है, यानी जो आपको करंट ईयर दे देगा। ठीक है जी, तो डॉट नाउ डॉट गेट ईयर, तो इस तरह ये आपको ईयर दे देगा। चलें जी, आपने जो है डायनामिकली सिस्टम से आपने करंट डेट मंथ सारा कुछ पूछ लिया। अब चेक कंडीशंस, ठीक है। अब आप कंडीशन चेक करेंगे एज फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपके पास करंट डेट मंथ और ईयर भी आ गया और बर्थ डेट मंथ और ईयर भी आ गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है इफ़, अगर, क्योंकि आपको पता ना जो करंट चीज़ होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम करंट में से प्रीवियस माइनस करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सी जो आपका डे है वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किससे, बर्थ के डे से। ठीक है, एंड इसी तरह आपने कहा जो मेरा करंट ईयर है, करंट जो मंथ है वो भी ग्रेटर और इक्वल हो हमेशा किससे, बी मंथ से। एंड इसी तरह आपने कहा जो सी मेरा ईयर है वो भी ग्रेटर और इक्वल हो किससे, बी ईयर से। तो फिर देन अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं, यानी करंट डे भी ग्रेटर और इक्वल है, करंट मंथ भी ग्रेटर और इक्वल है, करंट ईयर भी ग्रेटर और इक्वल है, तो फिर देन आप इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और अंदर आके सिंपली आपने क्या करना है, करंट जो आपका डे है उसमें से आपने माइनस कर देना है बर्थ डे को। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, अब आपने ये जो करंट डे में से बर्थ डे माइनस किया, इसको ये जो आंसर आएगा इसका फाइनल उसको कहाँ रखना है, उसको किसी भी एक वेरिएबल में रख लें। लेट्स मैं बी डे में रख लेता हूँ, बी डे इक्वल टू, ऐसे कर लिया मैंने। चलें जी, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले राइट साइड पे करंट डे में से माइनस करेगा बर्थ डे, जो भी आंसर आएगा उसको उठा के बर्थ डे में रख देगा। उसके बाद इस तरह मैंने कहा बी मंथ को इक्वल कर दो सी मंथ माइनस बी मंथ। करंट मंथ में से बर्थ मंथ माइनस करो, जो भी आंसर है उसे बर्थ मंथ में रख दो। इस तरह मैंने कहा बी ईयर को इक्वल कर दो सी ईयर में से माइनस कर दो बी ईयर को, तो जो आंसर है उसे उठा के बी ईयर में रख देना। उसके बाद फाइनली जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट एज ऑन स्क्रीन। फाइनली अब मुझे ये एज प्रिंट करनी जो मैंने फाइंड की है। तो मेरा डे फाइनल जो मेरे डे आया, यानी एज के जो डे आया वो बी डे में, मंथ इसमें, ईयर इसमें है। तो उसने मैंने कहा जी योर एज, सबसे पहले मैंने क्या डिस्प्ले किया, बी डे डिस्प्ले किया और उसके आगे मैंने लिख दिया जी डेज़। इसी तरह मैंने कॉन्कैटिनेशन कर दी बी मंथ की भी, बी मंथ में ऐड कर दी है क्या भला, मंथ्स, सॉरी, और उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर दिया ईयर को, तो बी ईयर, और यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या भला, ईयर्स के साथ। ले जी, ये आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया, ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने सबसे पहले ये देखिए आपने क्या किया, योर एज आपने हेडिंग दी, उसके बाद आपने डे प्रिंट किया, फिर आपने मंथ डिस्प्ले किए उस बंदे की एज के, और फिर आपने ईयर डिस्प्ले किया। तो ये था एक सिंपल तरीका। अगर ये तब होगा जब आपकी तीनों चीज़ें बड़ी, यानी करंट डे मंथ और ईयर तीनों चीज़ें ग्रेटर होंगी बर्थ से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कोई एक भी चीज़ अगर लेस है, तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आगे हम फिर दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे जी,
सबसे पहले यहाँ पे आप फाइंड डेज़ करेंगे। अब फाइंड डेज़ कैसे करने हैं, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने फ़र्ज़ करें हम मान लेते हैं कि हमारे जो डेज़ हैं वो करंट डेज से ग्रेटर हैं, यानी जो हमारे करंट डेज़ हैं वो लेस हैं किससे, बर्थ डे से। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको पता ना अगर हमारी जिस वैल्यू में से हमने अपनी चीज़ माइनस करनी होती है उस वैल्यू में से हम क्या उस वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को कैरी ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके जो करंट मंथ हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मंथ से एक कैरी ईयर से कैरी ले लेंगे। अगर डे में वैल्यू छोटी होगी करंट की तो हम क्या करेंगे, मंथ में से एक मंथ कैरी लेके डे में ले आएंगे, और इस तरह अगर मंथ में छोटी होगी तो हम ईयर से कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे यही हमने यहाँ पे किया कि हमने कहा बी अंडरस्कोर जो डे है उसको इक्वल कर दो किसके, मैंने कहा सबसे पहले सी अंडरस्कोर डे जिसकी वैल्यू छोटी है उसमें पहले प्लस करो, क्या बोला, एक मंथ मैंने कैरी लिया, एक मंथ का मतलब है 30 दिन, तो मैंने कहा 30 प्लस करो, उसमें से माइनस कर देना बी अंडरस्कोर डे की वैल्यू को, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक मंथ हमने कैरी लिया तो उसको हमने सी अंडरस्कोर मंथ को माइनस कर दिया, यानी ये माइनस क्या करेगा, ये एक मंथ माइनस कर देगा क्योंकि आपने एक मंथ कैरी ले लिया डेज़ के अंदर। उसके बाद देन आपने क्या करना है, सी अंडरस्कोर मंथ में आपने प्लस इक्वल टू कर देना, क्या बोला, जो आपका बी अंडरस्कोर डे आए हैं उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके ऊपर, 30 के ऊपर, ताकि जो रिमेनिंग डेज़ बच रहे हैं यानी एक मंथ के डे से एक्स्ट्रा जो डेज़ हैं वो तो डेज़ को मिल जाए, लेकिन जो अगर एक मंथ पूरा हो रहा है तो वो उठ के मंथ वाले वेरिएबल में जो है वो हम ऐड कर देंगे अगेन, ठीक है। फ़र्ज़ करें ना अगर आपके डेज़ 32 हैं तो 32 डेज़ नहीं होने चाहिए, यहाँ पे डेज़ होने चाहिए 2, और एक जो 30 दिन जो एक्स्ट्रा एक मंथ बन रहा है वो उठ के मंथ वाले वेरिएबल में चले जाना चाहिए। ये बेसिकली हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने कहा इसी तरह बी अंडरस्कोर डे को इक्वल कर दो बी अंडरस्कोर डे का मॉड ले लो किसके ऊपर, 30 के ऊपर। तो इस तरह क्या होगा, जो रिमेनिंग डेज़ बचेंगे यानी 32 में से हमने 30 प्लस कर दिया मंथ के अंदर, तो जो बाकी रिमेनिंग पे 2 बचेंगे वो इस फार्मूले के ज़रिए डेज़ को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हमने करने के बाद ये हमारे फाइनली डेज़ आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड मंथ्स। अब आप इसी फार्मूले के तहत मंथ्स भी फाइंड करें, तो वो कैसे मंथ फाइंड होंगे, सिंपल आप लिखो बी अंडरस्कोर मंथ को इक्वल कर दो। अब आपने क्या करना है, सी अंडरस्कोर मंथ में कैरी लेना है पूरा ईयर, तो पूरे एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 मंथ आपके आगे, और उसमें से माइनस कर दिया बी अंडरस्कोर मंथ को, ठीक है जी। इस तरह आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सी अंडरस्कोर ईयर में से आपने एक ईयर कैरी लिया तो उसको एक दफ़ा माइनस कर लिया। उसके बाद सी अंडरस्कोर ईयर में आप प्लस कर लो जो एक्स्ट्रा मंथ है, तो उसके लिए आपने क्या किया, बी अंडरस्कोर मंथ को डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। उसके बाद बी अंडरस्कोर मंथ को इक्वल कर दिया आपने बी अंडरस्कोर मंथ का मॉड ले लिया 12 के ऊपर। कुछ इस तरह से आपने कर दिया, ठीक है जी। ये करने के बाद अब आपने फाइंड करने हैं ईयर्स, फाइंड ईयर्स। तो उसके लिए आपने क्या किया, सिंपली बी अंडरस्कोर ईयर को इक्वल कर दो सी अंडरस्कोर ईयर में से माइनस कर दो, क्या बोला, बी अंडरस्कोर ईयर ले जी। इतना काम कर लिया। उसके बाद प्रिंट एज ऑन स्क्रीन। अब आपने सिंपली एज जो है वो प्रिंट कर देनी है स्क्रीन के ऊपर। तो वो कैसे करनी है वो देखें, ऑलरेडी हमने ये मैसेज दिया हुआ है, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे कॉपी किया और इसे नीचे जाके प्रिंट कर दिया, तो इस जगह पे प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, कंपाइल किया और यहाँ पे देखिए एंटर डेट, बर्थडे पूछ रहा है आपसे। लेट से आपका बर्थडे है जी 25, डेट है, मंथ लेट से आपका कौन सा, लेट से मंथ है आपका छठा मंथ है, और बर्थ ईयर लेट से आपका 1998। एंटर किया और वो देखें एग्जैक्ट आपको एज दिखा रहा है आपकी। कहता है जी योर एज, आप 24 दिन 8 महीने और 23 साल के हो गए हैं।
तो ये देखें एग्जैक्ट एक एक चीज़ दिखा रहा है आपको कि आप कितने साल के, कितने महीनों के और कितने दिन के हो गए हैं। ठीक है, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ हो तो जस्ट आपने क्या करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप इस एज कैलकुलेटर को जस्ट अपनी एज ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बतानी है और ये आपको फुल एंड फ्लैज आपकी एज बता देगा, डेज़ में, मंथ्स में और ईयर्स में। ठीक है जी, समझ आ गई। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल KST लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।